दस्तक अब बिहार के उन बेरोजगार युवाओं के अधिकार में जिन्हें पहले परीक्षा में अनियमितता के दावों के कारण से प्रदर्शन करने पर लाठियां मिली, जिन्हें दोबारा परीक्षा की मांग पर दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा, लेकिन सरकार ने मांग नहीं सुनी। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब कल बीपीएससी की तरफ से केवल बापू सेंटर की परीक्षा करा दी जाएगी। पूरी परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन राजनीति खूब हुई। क्या बिहार में बीपीएससी के छात्रों के मुद्दे पर राजनीति हावी हो गई? दस्तक देता यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में धांधली, अनियमितता का आरोप लगाकर जो छात्र दोबारा परीक्षा की मांग करते हुए बीते दिसंबर में 4 बार प्रदर्शन के दौरान थप्पड़, लाठी और पानी की बौछार पाए, क्या बीपीएससी के उन छात्रों के मुद्दे को बिहार में 10 महीने बाद होने वाले चुनाव के चक्कर में नेताओं में हाईजैक करने की होड़ मच गई? जहां बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा दोबारा ना कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 दिन से होते प्रदर्शन पर एक बार कुछ भी नहीं कहा। विपक्ष के नेता तेजस्वी, पप्पू और प्रशांत किशोर पर बस छात्रों को भड़काने का आरोप लगा। और बीपीएससी के छात्रों की कहीं सुनी ही नहीं गई और राजनीति चमकाने वाले चमका ले गए। आप कहेंगे कैसे? इसके लिए 2 नेताओं का प्रदर्शन उदाहरण है। एक है पप्पू यादव, दूसरे प्रशांत किशोर। पप्पू यादव ने रेल रोड चक्का जाम का ऐलान शुक्रवार को कराया। प्रशांत किशोर गुरुवार से आमरण अनशन करने पटना में गांधी मूर्ति के पास पटना में बैठ गए। हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं, तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। चुनावी रणनीतिकार से खुद चुनाव के मैदान में अपनी पार्टी बनाकर उतरने लगे ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन पर छात्रों को गर्दनी बाग से भड़का कर लाने और फिर पुलिस की लाठियों के सामने से पहले खुद ही निकल जाने का आरोप 29 दिसंबर को लगा। अनशन पर बैठा रहने से तो नीतीश कुमार पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यस सर। उसे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। बीच में जो है पूरे मजमे को जेपी गोलंबर पर इकट्ठा करके उन्होंने यहाँ पर छोड़ा, उसके बाद वो यहाँ से निकले। जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि अनशन से कुछ नहीं होगा, वो गुरुवार से खुद पटना में अनशन पर बैठ गए। प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को वहां से उठने के लिए कहा और उसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों पर लाठी चलाया है। तो अब किसी भी हालत में मैं प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूंगा और वापस होने की एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि बच्चे तय करेंगे कि उनको आंदोलन आगे करना है कि नहीं करना है। और वो तय करने के लिए मैंने शर्त रखी है कि बच्चों से मुख्यमंत्री सीधे मिलें, ना उसमें प्रशांत किशोर रहे ना कोई दूसरा रहे। वो 5 बच्चों को चुन लें, ये 5 बच्चे जाएं, मुख्यमंत्री से मिलें और फिर इनका भविष्य है, ये जो निर्णय ले। नीतीश कुमार ने अब तक युवाओं के मुद्दे को सुना नहीं, आगे वो क्या सुनेंगे? सवाल है कि प्रशांत किशोर कब तक अनशन करेंगे? यहाँ पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। 4 जनवरी यानी शनिवार को बापू सेंटर वाली परीक्षा दोबारा हो जानी है। फिर कैसा अनशन? प्रशांत किशोर के अनशन को पप्पू यादव फिक्स कहते हैं। मुंह में ठूस के, नीचे ऊपर ठूस के, ये 6 बजे अनशन होता है। और वहाँ आप बिना कानून का उस जगह बैठ जाइएगा और सोचिएगा कि हमको जल्दी से भगा दे। हम बोलेंगे हम तो बैठे थे, हमको तो भगा दिया। तो मैंने सब जगह दलाली करवे की है, बीपीएससी में दलाली। प्रशांत किशोर के अनशन को ड्रामा बताने वाले पप्पू यादव जो बिहार में रेल रोड जाम कराते हैं, उसका भी सियासी हाल देखिए। मोतिहारी में पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन देखिएगा। बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग करते प्रदर्शन के पोस्टर पर 18 नेताओं की तस्वीर लगी, जिनका मकसद रेल रोकने से ज्यादा रेलवे ट्रैक पर आकर फोटो खिंचाना लगता है। ध्यान से इनकी बात सुनिए।
आपके आदेश का पालन आपके आदेश का 2 मिनट के लिए 2 मिनट एक से हम लोग सर 2 मिनट लेंगे बस 1.5 मिनट हम लोग को जाने दीजिए 1 मिनट सर हम लोग हट जाएंगे 1 मिनट से ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे। तो क्या बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर जगह जगह फोटो खिंचाने वाला राजनीतिक प्रदर्शन हुआ? जैसे दरभंगा में एक पोस्टर पप्पू यादव की तस्वीर लिए आता है, उसे पकड़े 8 लोग आते हैं, नेशनल हाईवे जाम करते हैं, फोटो खींचती है और प्रदर्शन खत्म। क्या फोटो खिंचाना ही हर राजनीतिक प्रदर्शन का यहाँ मकसद बन गया, जहाँ कैमरे पर युवाओं के लिए बात करने से ज्यादा ध्यान पहले इस बात का रखा जाता है कि तिरंगा हाथ में रहे। झंडा लो आगे सटिए। इस बीच पटना में पप्पू यादव सचिवालय हॉल्ट पहुंचते हैं। गुस्सा इस बात पर जताने लगते हैं कि कार्यकर्ता उनके ठीक से ट्रेन रोकने ट्रैक पर नहीं उतर रहे। पेपर लीक घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा है, आप इसको समझ लीजिए। इस पर कोई यार काहे न जा रहे हो नीचे यार, या तो जाइए आप लोग जाइए। इसके बाद पप्पू यादव के समर्थक उतरे, रेल ट्रैक पर लेट गए, पुलिस आई, हटाया गया, ट्रेन चली गई। दिन में तब तक लेफ्ट के छात्र संगठन के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन करने आए। हम लोग मांग करते हैं कि परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा ले, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के गिरफ्त में, बीपीएससी आयोग पूंजीपतियों के गिरफ्त में। शाम को कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को लगा होगा कि वो प्रदर्शन में पीछे न रह जाएं, तो पटना में मशाल जुलूस लेकर निकले। तेजस्वी यादव पहले ही छात्रों से मिल चुके हैं, अब कोई प्रदर्शन उनकी पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा, बयानबाजी जरूर हो रही। बिहार में ऐसे लगता है जैसे कि सरकार नाम की चीज रह नहीं गई। छात्रों की कोई सुन नहीं रहा है, किसानों की कोई नहीं सुन रहा है, बेरोजगारों की कोई सुन नहीं रहा है, और देखा जाए तो जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत हावी है, और अपने हिसाब से वो लोग जिनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस तरह बिहार में उस मुद्दे पर राजनीति का प्रदर्शन दिखा जिस पर सरकार को या नीतीश कुमार को आंख कान खोलकर मुद्दा सुनना और समझना चाहिए था, और विपक्ष को सिर्फ चुनावी मकसद से छात्रों के साथ दिखने की खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब तक सरकार ने सुना नहीं और विपक्ष को जो करना था वो किया नहीं। नतीजा, युवा छात्रों की मांगे खाली हैं और राजनीति भरी हुई है।